ऑलराइट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ठीक है, तो फाइनली जाके मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 न्यू फेसलिफ्ट इसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक, गाइस फाइनली जाके अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी इको 2024 का वेरिएंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो गाड़ी लगभग 7 से 8 लाख के बजट में अच्छी खासी बैठ जाती है कमर्शियल के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ गाड़ी विदाउट सीएनजी है। ठीक है, गाड़ी पेट्रोल में आती है और माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को लगभग इन बिल अगर मैं बोलूँ तो 20 से 22 का माइलेज तो आराम से निकल ही जाता है। ठीक है, अभी मैं माइलेज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी जो है वो कमर्शियल व्हीकल है। ठीक है, येलो नंबर प्लेट में गाड़ी आ रही है। सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ ओनर से, तो सबसे पहले सर मुझे बस यही बताइए कि दिन में आप कितने किलोमीटर गाड़ी को रन करते हैं? 200-300 किलोमीटर। तो सुबह या फिर शाम को कितने बजे आप पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में? वैसे कुछ नहीं, ऐसे तो दिन में फुल करवाते हो। कितनी लीटर की टाकी है? 32 लीटर 32 लीटर की टाकी है। उसके हिसाब से कितना माइलेज आ जाता है एक दिन का अगर मैं बोलूँ तो? 20 का माइलेज आता है। ठीक है, माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो जितना मैंने जज किया था उस तरीके से 20 का माइलेज आता है। ठीक है, अभी गाड़ी का जो है वो ओवरऑल रिव्यू सबसे पहले मैं अगर दूँ तो इन बिल फॉग लैम्प अपने को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे जो गाड़ी कमर्शियल में आती है उसकी में। ठीक है, बम्पर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को फॉग लैम्प नहीं दिख रहे हैं। अंदर की तरफ अगर मैं बोलूँ तो सिंगल अपने को यहाँ पर हॉर्न देखने को मिल रहा है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल रहा है। फ्रंट ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिक ब्लैक में अपने को यहाँ पर फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाती है। हेडलैम्प की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को येलो हेलोजन में हेडलैम्प दिखते हैं। लेफ्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को लेफ्ट और राइट साइड में इंडिकेटर देखने को मिल जाती है विद पार्किंग लाइट। ठीक है, गाड़ी का जो कलर है वो अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन येलो प्लस ब्लैक में है क्योंकि गाड़ी जो है वो कमर्शियल व्हीकल आ रही है। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी का एक बार ओवरऑल रिव्यू दिखाता हूँ क्या गाड़ी में चेंजेस हुए हैं 2022 से लेकर 2024 में। ठीक है, रियर लुक की अगर बात करूँ तो सेम लुक आ रहा है गाड़ी का। ठीक है, बीच में अपने को यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिलता है, यहाँ पर अपने को लॉक अनलॉक का सिस्टम देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अपने को टर्बो वी की बैजिंग देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ टेल लाइट की अगर बात करो तो नॉमिनल जो स्टार्टिंग इको में आती थी उसी तरीके से अपने को यहाँ पर टेल लाइट देखने को मिल रही है। ऊपर रिफ्लेक्टिंग लाइट, पीछे नीचे की अगर बात करो तो यहाँ पर अपने को इंडिकेटर और पीछे पार्किंग लाइट, इस तरीके से कुछ टेल लाइट देखने को मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ गाड़ी के बम्पर की तो यहाँ पर अपने को पार्किंग सेंसर 2 देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो कुछ गाड़ी की रियर इंफॉर्मेशन। बात करो अगर मैं गाड़ी के स्पेस की तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ गाड़ी जो है वो स्पेस के लिए बनाई गई है। ठीक है, इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को इस तरीके से कुछ इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाता हूँ। ठीक है, जो नॉमिनल अपनी एक बार स्टार्ट करते। ठीक है, इस तरीके से कुछ गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, डिजिटल स्पीड देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को हैंड ब्रेक का, सीट बेल्ट का, बैटरी का प्लस इंजन का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। नीचे की अगर बात करो तो यहाँ पर अपने को लेफ्ट साइड में फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की अगर बात करो तो यहाँ पर अपने को रनिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि लगभग 4099 किलोमीटर गाड़ी ने अभी तक रन किया है। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड के सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम नॉमिनल आता है, आफ्टर मार्केट जाके हम यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम देखने को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एसी वेंट्स की अगर बात करो तो यहाँ पर अपने को स्क्वायर में एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। उसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एयर बैग, तो यहाँ पर अपने को 4 एयर बैग देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में 2 और पीछे 2। ठीक है, स्पेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को नॉमिनली लगभग 2 बॉटल्स का स्पेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपने को ओवरऑल एसी कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को पार्किंग लाइट देखने को मिल जाती है। ठीक है, गियर नॉब डिज़ाइन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल होने की वजह से गियर को थोड़ा सा कवर अप रखा है। ठीक है, 5 गियर ट्रांसमिशन आता है, साथ ही साथ रिवर्स रिटर्न आता है। ठीक है, राइट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, साथ ही साथ हेलोजन एडजस्टमेंट इस तरीके से देखने को मिल जाती है। नीचे की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को बोनेट ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ गाड़ी की इंटीरियर बनाई गई है। चेंजेस अगर कुछ किए गए तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग व्हील में चेंजेस किए गए हैं और साथ ही साथ इस तरीके से गाड़ी का हॉर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉमिनली अपने को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती है 2024 के इको में। ठीक है, अब मैन्युअली अगर बात करूँ तो ड्राइवर डोर साइड की, तो यहाँ पर अपने को ड्राइवर डोर में सिर्फ और सिर्फ मैन्युअली जो विंडो कंट्रोल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अपने को लॉक अनलॉक का इस तरीके से ब्लैक कलर में सॉफ्ट प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है लॉक अनलॉक का हैंडल, ठीक है। डैशबोर्ड की अगर बात करो डैशबोर्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर अपने को सॉफ्ट प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, ठीक है। अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर अपने को डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। स्पीकर की अगर बात करो तो यहाँ पर अपने को लगभग से लगभग 2 स्पीकर जो है वो डैशबोर्ड में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर मार्केट जाके अगर आप म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो ज़्यादातर अपने को कुछ स्पीकर बैठने का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। इस तरीके से कुछ IRVM की अगर बात करूँ तो IRVM मुझे लगता है लगभग से लगभग आफ्टर मार्केट बैठा है, जो कि एक तरीके से मैन्युअली एडजस्टमेंट होता है। ऊपर कैबिन लाइट की अगर बात करूँ तो ये जो है वो फ्रंट में अपने को यहाँ पर अलग से मिल रही है और रियर में भी अलग से मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से कुछ अपने यहाँ पर सन प्रोटेक्टर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ऊपर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को हैंडल पकड़ने का ऑप्शन ड्राइवर साइड में नहीं मिलता, बाकी सब साइड में अपने को यहाँ पर हैंडल पकड़ने का ऑप्शन देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से कुछ गाड़ी का अपने को यहाँ पर ओवरऑल और केबिन का रिव्यू देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्लस अपने को यहाँ पर सामने की तरफ 2 सीट बेल्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये थी कुछ फ्रंट वाली इन्फॉर्मेशन। रियर की अगर बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार डोर लगाता हूँ और फिर से इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इसका जो डोर ओपनिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा सुजुकी ने एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कैजुअल कर दिया है, ठीक है, ओमनी कंपेरेटिवली ओमनी के, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर लगभग से लगभग 4 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। अगर बीच में अगर कोई सामान ना हो तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो अच्छे से लगभग 6 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग से लगभग 1200 लीटर का अपने को यहाँ पर बूट स्पेस ओवरऑल, अगर विदाउट सीटिंग अगर मैं बोलूँ तो 1200 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ अंदर की तरफ सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। आराम से हम यहाँ पर अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पैसेंजर डोर की बात करूँ तो यहाँ पर अपने को मैन्युअली विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ इस तरीके से लॉक अनलॉक और ये डोर ओपनिंग का हैंडल देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ मारुति सुजुकी इको 2024 कमर्शियल में गाड़ी अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। आफ्टर मार्केट जाके कितना खर्चा करना पड़ सकता है, तो लगभग से लगभग ऊपर के ऊपर अगर मैं बोलूँ पैसेंजर सीट के हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ लगभग से लगभग 60-70 हज़ार में गाड़ी बन चुकी होती है, ठीक है। मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो कैजुअली अगर मैं बोलूँ तो 60-70 हज़ार रुपये अपने को यहाँ पर ऊपर से देने पड़ते हैं, ठीक है। व्हील्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को लगभग से लगभग टायर साइज टायर साइज हाँ 90 68 ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को लगभग से लगभग 15 इंचेस के टायर देखने को मिल रहा है। टायर साइज़ की अगर बात करो तो यहाँ पर अपने को 155 P13C इस तरीके से उस टायर की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है विथ व्हील कैप, ठीक है। और अगर टायर की अगर बात करो तो यहाँ पर अपने को 15 इंचेस के व्हील्स देखने को मिलते हैं। बूट स्पेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को लगभग से लगभग एक तरीके से अगर मैं बस जजमेंट के लिए अगर मैं बोल दूँ तो सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 लीटर का यहाँ पर अपने को बूट स्पेस देखने को मिल जाता है विथ रियर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेशर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अपने को मैन्युअली हाइड्रोलिक प्रेशर देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कुछ मारुति सुजुकी इको 2024 का वेरिएंट अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी बात करते हैं अगर कोई बंदा ये गाड़ी लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, चाहे टैक्सी का हो चाहे किसी और कमर्शियल का हो, तो लगभग से लगभग अगर मैं बोलूँ तो 7 से 8 लाख के बीच में गाड़ी खरीद के उसका आरटीओ काम करके लगभग से लगभग 7 से 8 लाख के बीच में गाड़ी अच्छे खासे बिजनेस टाइप के हिसाब से बजट में बैठ जाती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ गाड़ी का रिव्यू था। बाकी अगर मैं बोलूँ तो फेस टू फेस बात करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें थी जो कि मुझे वीडियो में बतानी थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, पुराने तो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।